राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, समस्त संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सद्गुरुदेव भगवान की। अच्युतानंद कुमार जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, जब हम अपने जीवन या कार्य क्षेत्र से संबंधित कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं तो उसका परिणाम हमें निर्णय लेने के कुछ समय बाद दिखाई पड़ता है। कभी कभी अच्छा अनुमान हो जाता है, कभी कभी महाराज जी प्रतिकूल परिणाम हो जाता है। तो निर्णय लेते वक्त हमारे पास आप चाहे जितना निर्णय लीजिए संभल करके, अगर आपका बुरा प्रारब्ध भोगाना है तो असफलता ही मिलेगी, सफलता नहीं मिलेगी। और आप ऐसे ही परिणाम को सोचे बिना भी कर्म कर ले, और अगर आपका पुण्य साथ दे रहा है तो आप विजय को प्राप्त होंगे, आप सफलता को प्राप्त होंगे। तो इसलिए परिणाम मंगलमय हो, नाम जप करो। इन कर्मों से पिंड छूटे, शुभ और अशुभ कर्मों से, सुख और दुख से हम परमानंद में डूबे। इसलिए भगवान का नाम जप करते हुए कर्म करो तो सफलता ही सफलता रहेगी, असफलता भी सफलता में बदल जाएगी। नाम जप। जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रैशूल, जिसका नाम भवरोग की अचूक औषधि है और तीनों तापों का नाश करने वाला है, उन भगवान का नाम जप करो। नाम राम कृष्ण हरि राधा, जो नाम प्रिय लगे वो नाम जप करो। कोई नशा न करो, गंदे आचरण न करो, पूर्व प्रारब्ध से आए हुए दुख को भोग लो। आगे अच्छे कर्म करोगे, अच्छा फल प्राप्त होगा। यहाँ जो जैसे कर्म करता है उसके अनुसार फल मिलते हैं। कुछ पूर्व के कर्म हैं हमारे ऐसे जो नवीन कर्म अच्छा करने पर भी हमें दुख दे रहे हैं। कुछ ऐसे दिखाई देते हैं नवीन कर्म गंदा कर रहे हैं लेकिन सुखी हैं, उनका पूर्व पुण्य है, हमारा पूर्व पाप है। जब हमारा पाप नष्ट हो जाएगा तो प्रकाश हो जाएगा, हमको सुख मिलेगा। हमें अच्छे कर्म वर्तमान में करने चाहिए। उदयराज यादव जी, उत्तर प्रदेश। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, यदि सब कुछ ईश्वर की इच्छा से ही घटित होता है तो फिर साधना और पुरुषार्थ का महत्व क्या नहीं, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है कि सब कुछ ईश्वर की इच्छा से घटित होता है। आप ईश्वर की इच्छा में हो, आप अपनी इच्छा रखते हो कि नहीं रखते? तो बस फिर आप अपनी इच्छा के अनुसार कर्म करते हो। शुभ और अशुभ कर्म का फल ईश्वर देता है। कर्म आप करते हो, फल ईश्वर देता है। भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। आप गलत कर रहे हो, ये आपकी वासना है। आपको ईश्वर प्रेरित कर रहा है क्या? मन प्रेरित कर रहा है।
आपकी इच्छा प्रेरित कर रहे, आप इच्छा से प्रेरित होकर जो अच्छा या बुरा कर्म करते हैं उसका फल आपको भोगना पड़ता है। इसमें भगवान कहाँ है? आप अपने चित्त को भगवान को दे के देखिए, निरंतर भगवदाकार वृत्ति कीजिए, फिर देखिए भगवत प्रेरणा क्या होती है। जगत मंगल, विश्व मंगल। जो गलती होती है वो हमसे होती है, हमारे द्वारा वासनाओं का जो खेल खेला जाता है, जो पाप कर्म होता है उसका फल ईश्वर देता है। ईश्वर फलदायक देने वाला है, वो निर्णायक है। कर्म जो चाहो करो। तुम्हें खेती दे दी और बीज दे दिया विविध प्रकार के। अब आप बबूल बो कि आम बो? आम बोगे तो आम पाओगे, बबूल बोगे तो बबूल पाओगे। पाप कर्म करोगे तो उसका फल दुख, विपत्ति, संकट, पराजय ये मिलेगा। शुभ कर्म करोगे तो सुख, संपत्ति, जय ये मिलेगा। और भजन करोगे तो भगवान मिलेंगे। अब करना तुम्हें है, क्या करना चाहते हो वो तुम देख लो। समझ पा रहे हो के लिए? राजेश जी बिहार से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम अपने गांव में छोटा सा उद्योग चलाते हैं जिसमें 20-25 लोगों का जीवन यापन होने का माध्यम है। ऐसी परिस्थिति में स्नान आदि का कोई समय निर्धारित नहीं रहता। भूख लगने पर खा लेते हैं, परंतु स्नान करने के बाद थोड़ा पूजा अर्चना करते हैं। क्या ऐसी परिस्थितियों में पूजा अर्चना, नाम जप आदि किया जाना चाहिए जब हमने पा लिया होता है प्रसाद? बिल्कुल। हम कह रहे सुबह से आप बिना नहाए अगर राधा 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 जपते हो और जब आपको समय मिले नहा धो के ठाकुर जी की पूजा कर ली। स्मृति यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। जिनका स्मरण मात्र जन्म संसार, जो जन्म मृत्यु का चक्र है, इसको नष्ट कर देता है, उन भगवान को नमस्कार है। इसलिए उनका नाम जप, उनका स्मरण। देखो, अलग अलग युगों में अलग अलग साधनाओं की सिद्धि होती थी। कृतयुगे ध्यायते विष्णु, त्रेतायाम यजते मखई, द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धर कीर्तनात्। सतयुग में ध्यान के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होती थी, त्रेता में यज्ञ के द्वारा, द्वापर में पूजा के द्वारा, कलयुग में केवल नाम के। कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर। अब इसमें नहाने धोने की कोई बात नहीं आती नाम जप में। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतरा शुचि। वो बाह्य और अभ्यंतर से पवित्र हो जाता है जो भगवान का स्मरण करता है। तो बढ़िया, सुबह जो ही आंख खुली तो ये राधा 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 राधा, अपने काम में लग जाओ। जब समय मिला तब नहा धो लिया, अपना ठाकुर पूजा की। देखो, गृहस्थी में ऐसा नहीं है कि सुबह से पूजा का विस्तार करो। अब उसे खेत जोतने जाना है, नौकरी करना है, व्यापार करना है, तो अब उसके लिए पूजा यही है कि तुम जितनी देर अपनी ऑफिस पहुंचते हो उतनी देर नाम जप करते जाओ। ऑफिस में बैठे जब काम है तो काम करो, नहीं तो नाम जप करो। यही भजन है, यही भजन। एक एक फावड़ा चलाओ, राम राम, यही भजन है। भजन का मतलब कोई बैठ के भजन करना वो हमारे लिए है। बाबा जी दिन भर करना क्या है, बैठे माला चलाओ। लेकिन तुम्हारे लिए फावड़ा चलाते हुए, लैपटॉप चलाते हुए, हर कार्य जो जहां है वहां कार्यरत होते हुए बीच बीच में राधा राधा राधा, और अच्छा कार्य करो, सत्कर्म करो, बेईमानी ना करो। यही भगवान की पूजा है। विजय कुमार दुबे जी, काशी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपका एकांतिक वचन सुन के सकारात्मक परिवर्तन जीवन में हुआ है। महाराज जी, गुरुदेव भगवान, पुराणों के अध्ययन व संतों से सुना है कि चारों युगों की पुनरावृत्ति होती है, तो क्या प्रत्येक जीव की भी पुनरावृत्ति होती है? जो जीव भगवान को प्राप्त हो जाता है उसका फिर कभी जन्म नहीं होता। लेकिन जब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होती तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे से न चलता है। चाहे जो युग हो, अनंत काल व्यतीत हो गए हम लोगों को। इस जन्म में अवसर मिला है भगवान का भजन करने का, नहीं तो माया में व्यतीत हो गए। जब से सृष्टि रची गई तब से आज तक हमारा कल्याण नहीं हुआ। जब से सृष्टि रची गई, अब वो कोई तिथि तारीख तो है नहीं, तब से हमारा आज तक कल्याण नहीं हुआ। आज कल्याण का अवसर भगवान ने दिया कि हमें भजन मार्ग मिला है, हमें भगवान की शरणागति मिली। ये बड़ा दुर्लभ विषय है। अब कोई गलती न बने और निरंतर भजन होकर भगवान को प्राप्त हो जाए तो फिर पुनरागमन से बच जाएगा, नहीं तो फिर। अब देखो, इतने भजनानंदी महाराज भरत जी
हिरन में थोड़ा मन फंस गया तो अगला जन्म हिरन का हुआ, तो यहाँ तो पता नहीं कहाँ कहाँ फंसा हुआ है। भगवान ही मुक्त करे तो मुक्त करे, नहीं तो जीव तो फंसने किसी और कुछ जानते नहीं, वो तो केवल फंसना ही चाहता है। तो तब तक जीव को जन्मना मरना पड़ेगा जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती। कलयुग में इस समय कैसे बचा जाए? नाम 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 नाम, इसीलिए तो हम केवल एक ही बात कहते हैं और कोई बात नहीं कहते। नाम जप करो, नाम कीर्तन करो, भगवान का जय जयकार करो, रास्ता खाली है, एकदम साफ चले जाओगे। हाँ, जिते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं कोई, विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट है, कोई भी विघ्न उसको परास्त नहीं कर सकता। हाँ, जो भगवान का नाम जप करता है। हर्ष जपत हरिनाम जपत जय, जो आनंद पूर्वक राधा राधा हरि हरि कृष्ण कृष्ण राम राम, वो निश्चित माया से पार हो जाते हैं। कोई उपाय नहीं दूसरा, कोई उपाय नहीं। बहुत ज्ञान है लेकिन भ्रष्ट होने के समय पता नहीं कहां चला जाता है। नहीं, इसीलिए भगवान बचावे करो सदा तिलकै रखवारी, जिम बालक राखे मातारी। वही पकड़ ले एकदम, गलत जा रहे हो तो रुक जाएगा, नहीं जानते हैं गलत है। इतना प्यारा गलत है, इतना सुहावना गलत है कि हम गले में अपने आप फांसी का फंदा डाल लेते हैं। वो इतना प्यारा लगता है, इतना सुहावना लगता है। गलत है पर इतना प्यारा सुहावना लगता है कि हम वो कार्य कर बैठते हैं जो हमारे जन्म मरण का हेतु हो, जो हमारी दुर्गति का हेतु हो। बस भगवान ही कृपा करके बचावे तो बच सकता है, दूसरा उपाय नहीं। डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं जब भी कोई कार्य या कोई प्रोजेक्ट शुरू करता हूं या चाहता हूं, उसकी चर्चा किसी अन्य व्यक्ति से अगर मैंने कर दी तो वो कार्य पूरा ही नहीं होता। महाराज जी, इस प्रश्न का मैं उत्तर चाहता हूं। ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होती। जो परिणाम में होना होता है वही होता है, चर्चा करने से नहीं है कि आपने कोई चर्चा कर दी तो कार्य पूरा ही नहीं होता, ऐसी बात नहीं। वैसे सिद्धांत यही है कि जो आध्यात्मिक कार्य हैं उनका जब अनुष्ठान लियो, जब तक पूरा न हो जाए तब तक किसी को बताए ना। लेकिन व्यवहारिक जो कार्य है उनमें 4 से सलाह लेके ही किया जाता है। आध्यात्मिक कार्य गुरु आज्ञा से होता है और व्यवहारिक कार्य विचार करके 4 लोगों से सलाह लिया जाता है। भाई, हम कपड़े की दुकान खोलना चाहते हैं, अमुक जगह उचित है कि नहीं है, आपकी सलाह क्या है? आपके अपने 4 मित्रों से, आपने 4 व्यवहारियों से। तो ऐसा नहीं कि आपने सलाह ले ली तो कार्य होगा ही नहीं, ऐसा नहीं होता। वो होना नहीं होता है इसलिए नहीं होता है, नहीं तो ऐसे डंके की चोट से करो, जब होना होगा तो अपने आप हो जाएगा। तो इसमें मानसिकता ना बिगाड़ो कि हम अपनी बात कह देते हैं इसलिए वो कार्य पूरा नहीं होता, ऐसा नहीं है। कार्य पूरा करने के लिए बच्चा नाम जप तो चाहिए ना, नाम जप करो। अगर भगवान का बल नहीं है तो फिर हमारे पास बल क्या है? किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए हमें पुण्य चाहिए, सुकृत चाहिए, अच्छे कर्म चाहिए। तो नाम जप करो, अच्छे कर्म करो, तभी कार्य में सफलता मिलेगी। नहीं तो हमारे बुरे कर्म हमको गिरा देंगे। पीछे के बुरे कर्म है, इस समय के भी बुरे कर्म बनी जाते हैं। कोई ऐसा नहीं जिससे बुरे कर्म ना बने, बनी जाते हैं। कुछ ना कुछ गलती हो ही जाती जाने अनजाने में। तो भगवान का नाम जप करते रहो। रुचि जी, जोधपुर से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, हमारे द्वारा की गई भक्ति वास्तविक है, सच्चे हृदय से करी गई है, या केवल हम रीति रिवाज के पीछे पीछे चल रहे हैं? ये हमें कैसे पता? नहीं, आप क्या कर रही है हमें कैसे पता चले? पहले हमें तो पता चले कि आप क्या कर रहे हैं। आप किसे भक्ति मान रहे हो, किसे रीति रिवाज मान रहे हैं? जैसे हम रीति रिवाज फॉलो करते हैं, घर में कोई पूजा चलती है, हमारा मन है नहीं है वो हम का फॉलो करते हैं, वो उसका भी फल है। हाँ, होता है, क्रियाओं का फल है, कोई भी क्रिया का फल है। लेकिन जब हम भाव से करते हैं तो विशेष फलदायी होती है, और जब हम भाव नहीं करते तो अपना साधारण फल देती है। लेकिन नाम जप में है भाव को भाव न खालस हो, नाम जपत मंगल दिश दश हो। यदि हम भगवान का नाम जप कर रहे हैं, भगवान की आराधना कर रहे हैं और उसमें हमारा भाव नहीं बन रहा तो भी हमारा परम मंगल होगा, क्योंकि भगवान परम मंगल स्वरूप हैं। लेकिन पुण्य कर्मों में, जिसे आप भक्ति कह रहे हैं, रीति रिवाजों में, पुण्य कर्मों में हमारी श्रद्धा और विश्वास विशेष लाभदायक होती है। हमारी श्रद्धा और विश्वास नहीं, लेकिन हम कर रहे हैं रीति रिवाज की तरह, तो एक साधारण फलदायी होगी, लेकिन परम मंगल उससे नहीं होने वाला। राजीव कुमार जी। गुरुदेव,
हमें शरणागति लिए 1 वर्ष से ऊपर हो गया है गुरुदेव। आपकी आज्ञा अनुसार सुबह शाम हिचौरासी जी का पाठ और माला जप भी करता हूँ, लेकिन पहले से मैं सुबह और शाम को संध्या करता था, उसी तरह कर रहा हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें कि कोई अपराध तो नहीं बन रहा। मंगलवार, बृहस्पतिवार और एकादशी का व्रत भी रहता हूँ। और कहते हैं वैदिक मंत्र इसके अलावा कोई मैं जप करूँ या नहीं करूँ? नाम जप नहीं करते? सर करता हूँ सर, असम गायत्री 2085 मंत्र भी जपता था शुरू से ही। पवित्र अवस्था में इनको जपिए और समय फिर नाम पर आइए, कोई नाम जो आपको प्रिय हो। हमारी शरणागति मिली, शरणागति गुरु भगवान मिल चुकी है। अच्छा, तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, और धीरे धीरे अपने शरणागत मंत्र पर आइए और नाम पर आइए, क्योंकि उनका फल ये है। और धीरे धीरे मतलब आप तो कितना गायत्री जपते होंगे, अपने लोगों ने तो अनुष्ठान किया है। ब्राह्मण के घर जन्म हुआ था और ब्रह्मचर्य मार्ग से चले तो पूरा गायत्री अनुष्ठान सब अच्छा, और पंचाक्षरी मंत्र और शिव मंत्र ये तो अपना सब कुछ रहा। पर अब जब श्री जी की शरण में आ गए तो फिर अपने इस पद्धति से चले हम। जब तक तुम्हारी श्रद्धा बनी रहे तब तक रहो, नहीं तो ज्ञान धर्म व्रत जिते, काहो में नहीं मोह प्रतीति। रसिक अनन्य निशान बजायो, एक श्याम श्यामा पद प्रीति। श्री हरिवंश चरण निज सेवक, बिचले नहीं छाणी रसरीत। 2 फुल्का दाल का भोग लगाया ठाकुर जी को, पा लिया और रात दिन भजन में लगे हैं। व्रत का मुझे बल नहीं, मुझे महारानी जी का बल है, मुझे श्री जी का बल। ज्ञान धर्म व्रत कर्म जिते सब, काहू में नहीं मोह प्रतीति। मुझे इन पर विश्वास नहीं कि मुझे श्री जी से मिला देंगे। श्री जी के चरणों का आश्रय, निरंतर नाम जप, मंत्र जप और भोग लगा के पाओ और आरती करो, जय जयकार दंडवत, ये श्री जी को प्राप्ति करा देगा। ये व्रतों का जो फल मिला वो लाडली जी की शरणागति मिली। अब लाडली जी की शरण के अनुसार चलो तो महामंगल मोद हो जाएगा। श्री हरिवंश महाराज जी, मुझसे गुरु और संत अपराध हुआ है, पाप आचरण हुआ है। उसके बाद वो भाव, सामर्थ्य और स्थिति जिसमें एकाग्रता और आनंद था वो ओझल सा हो गया। निद्रा, आलस, मलिन बुद्धि बुरे तरीके से। महाराज जी, मैं अभी प्रायश्चित करना चाहती हूँ, अब भजन ना बनना। नाम जप करो और भगवान के आश्रित हो जाओ। गलतियां सबसे होती रहती हैं, सब क्षमा, भगवान सब क्षमा कर देते हैं, बहुत कृपालु हैं। गलतियां तुमसे होती हैं, गलतियां सबसे होती हैं, गलतियां हमसे हो सकती हैं, किसी से भी हो सकती है गलती, लेकिन आगे हमसे ना हो ये हम सावधानी रखें। गलती होना और बार बार उस गलती को दोहराना, ये दोनों अलग बात है, फिर गलती नहीं मानी जाएगी। तो अब लो नशानी अब ना नशई हो, भगवान की शरण में हो जाओ, गुरुदेव की शरण में हो जाओ। प्रभु मेरे से गलती हो गई, आगे से गलती नहीं होगी, डट के नाम जप करो, सब ठीक हो जाएगा। आगे से गलती ना हो, बस ये ध्यान रखो, खूब नाम जप करो, कोई बात नहीं। ये फिसलन का मार्ग है, कहीं ना कहीं पैर ऐसे पड़ते हैं जहाँ हम फिसल जाते हैं, तो हमें चाहिए कि अपने फिसलन को रोकें और भगवान के नाम जप रूपी बल से हम इस माया से पार हो जाएं। नहीं आप नहीं, पूरा संसार परेशान है। ईमानदारी से बताओ, मान लो तो बच्चा अपनी बात बता रहा है, नहीं ईमानदारी से बताओ कि हम लोगों से गलती नहीं होती? हम सब लोग हैं, अगर हम अपना रजिस्टर खुद जांचें तो गलती सबसे हो जाती है, छोटी बड़ी जाने अनजाने में। हम कोशिश करें कि अगली गलती ना बने, फिर बन जाए, फिर कोशिश करें। ये मार्ग ऐसा नहीं, देखो इसमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। ये इतना फिसलन का मार्ग है कि जिनको ज्ञान है, अपने लोगों को तो पूरा ज्ञान नहीं, जिनको ज्ञान है उनको भी फिसला देती है। ज्ञानिनाम चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षति। ऐसी महामाया है कि समझे में नहीं आती, वो गलती हो जाती है, जब हो जाती है तब समझ में आती है कि यार सुहाय हाय करते रहे और महीना 15 दिन फिर बीता, फिर वही गलती हो जाएगी। इसीलिए नाम जप करो, नाम जप अधिक से अधिक नाम जप बढ़ाओ और कुसंग से बचो, खान पान सही रखो। पवित्र भोजन रहेगा तो पवित्र विचार रहेंगे, तो पवित्र क्रियाएं होंगी। भगवान का चिंतन करो, बहुत दूरी बना के रखो। जहां से हमें लगता है यहाँ फिसल जाएंगे वहां दूरी बना लो, दूरी बना के ही बच सकते हो, संग रखते हुए नहीं बच सकते। तो सिद्धों का काम है कि जो हमारा कुसंग आसपास हो और हम निकल जाए, नहीं तो को न कुसंगति पाए न साई, रहे न नीच मते चतुराई। अगर कुसंग हुआ तो हम गिर जाएंगे। जैसे स्त्री शरीर और ब्रह्मचर्य से रहना तो पुरुष शरीर से बचना होगा। अगर उसका सानिध्य है तो कहीं ना कहीं हम फिसल जाएंगे, पक्का।
पक्का फिसल जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हमारा मन कभी न कभी चंचल हो जाएगा। तो हमें चाहिए कि शरीरों के राग से दूरी बना के रहें और भजन करें, और जो गलती हो गई उसे पुनरावृत्ति ना हो। अगर कभी भूल से हो भी जाए तो फिर हमको, जैसे हम ये बार बार इसलिए कहते हैं कि जैसे लगता है अब जीना बेकार है, लेकिन ऐसा नहीं। गलती के कारण हम जीना बेकार समझ ले, ऐसा नहीं। गलती को हम नष्ट करेंगे, हम अपने जीवन को प्रकाशित करेंगे। हिम्मत करो, एक बार निकलो इस दलदल से, और निकल गए तो भगवान के पास पहुंच जाओगे। निधि मिश्रा जी, इंदौर से। महाराज जी, हम ये मानते हैं कि श्राद्ध या तर्पण करने से पितृ संतुष्ट रहते हैं, पर अगर पितृ दोष हो तो हम क्या कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद सदैव हम पर बना रहे? उसे ये प्रश्न तो किसी पंडित से कीजिए जो इन कार्य प्रणालियों को करते हैं। हम ये जानते हैं कि समस्त दोषों से मुक्त होने के लिए, समस्त ऋणों से मुक्त होने के लिए, देव ऋण, ऋषि ऋण, मातृ ऋण, पितृ ऋण, गुरु ऋण, समस्त ऋणों से मुक्त होने के लिए और समस्त दोषों से मुक्त होने के लिए एकमात्र भगवान की शरण लेकर यदि हम नाम जपते हुए अपने कार्यों को करें, चाहे वो पितृ तर्पण हो, चाहे वो श्राद्ध हो, तो इससे सब दोष मुक्त हो जाएंगे, सब पितरों का कल्याण हो जाएगा। सात तरति सा लोकांतार्यति, वो स्वयं तर जाता है, स्वयं तर जाता है, लोगों को तार देता है, जो अपने चित्त को भगवान में अर्पित कर देता है। जो निरंतर नाम जप करता है, भगवान की शरण में है। ये उपाय तो हम जानते हैं, लेकिन अब जो शास्त्रीय पद्धति से पितृ तर्पण श्राद्ध ये कभी करवाया नहीं है, बाबा जी रहे हैं, तो किसी आचार्य पंडित जो करवाते हैं उनसे पूछ लीजिए। अगर सबका टोटल पूछ रहे हो कि कैसे कल्याण हो, तो एक उपाय है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान कह रहे हैं, राष्ट्रपति हैं, मुकदमा हार गए, फांसी की सजा हो गई, तो एक उपाय है, राष्ट्रपति माफ कर सकता है, दूसरा ले। तो भगवान अखिल ब्रह्मांडों के अधिपति हैं, उनकी शरण में होकर नाम जप किया जाए, सर्व मंगल हो जाएगा, सर्व मंगल हो जाएगा। तो इसलिए हमारे तो यही उपाय पता है। अगर और छोटे मोटे उपाय जानने हो तो किसी आचार्य से मिलो जो आपको ऐसे उपाय बताए, हमको तो इसका ज्ञान है नहीं जी। अजीत दुबे जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, क्या नाम जप करने से बिगड़े हुए कार्य में सफलता पाई जा सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, यही तो एक उपाय है जो बिगड़े हुए कार्य को संभाल दे। यही उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं। भगवान का नाम जब सब बिगड़ी बना देता है, आप जप के देख लो। लेकिन ध्यान रखो, बिगड़ा है 100 ग्राम और भजन है 1 ग्राम, तो अभी बिगड़ी नहीं बनेगी। जब 100 के ऊपर, 100 ग्राम के ऊपर भजन बढ़ेगा, तब आपको फटाफट सब कुछ बनता नजर आएगा। अब होता है कि हमारा पाप है 500 ग्राम और भजन 5 ग्राम है, मान लो हम मानते हैं आप करते हो, तो आपको अनुभव में नहीं आएगा, आनंद अनुभव में नहीं आएगा, क्योंकि जब तक संपूर्ण पाप नष्ट नहीं हो जाएगा तब तक भगवदानंद का अनुभव नहीं होता। इसीलिए कुछ लोग थोड़े दिन भजन करते हैं और देखते हैं कि लाभ तो मिल नहीं रहा, नुकसान हो रहा है। नहीं, भजन तो लाभ दे रहा है, वो आपके पूर्व पापों का नाश कर रहा है, आपका मंगल कर रहा है। भजन कभी व्यर्थ नहीं जाता, अविनाशी परमात्मा का सुमिरन भजन कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसलिए नाम जप करो, बिगड़े काम बनेंगे, पर संभल लो। हम इस बात को दिमाग में बैठा लो कि जितना तुम्हारा गलत आचरण, जब तक वो नष्ट नहीं हो जाएगा तब तक आपका मंगल नहीं होगा। पुण्य कर्म के बस थोड़ा सुख आ जाएगा, पाप कर्म के फल दुख आ जाएगा, लेकिन जो मंगल है एक बार शुरू हुआ तो कभी अमंगल नहीं होता जीवन में। ध्यान रखना, अमंगल होते होते मंगल हो जाता है। दिखाई देता है ये अमंगल हुआ और मंगल हो गया। कई बार हमने कहा कि तलवार आएगी, वो गले तक और हार बन जाएगी, वो तुम्हारी गर्दन को नहीं काट, सीम की चाप सके को तासु बड़ रखवार रमापति जासु, पर इतने में तो हालत खराब हो जाएगी। बस उसी में हालत खराब ना हो तो वही भक्त है, वही भगवान का भक्त। बड़ी कठिन बात है ये, बड़े लीला बिहारी भी हैं, बड़े लीला बिहारी। हरि तेरी गति लखना पर है, सारा खेल उन्हीं का चल रहा है। ऐसे हो जाओ
और भगवान का भजन करो तो निकल जाओगे नहीं। ऐसी ऐसी समस्याएं, ऐसा प्रपंच, ऐसी माया की दुर्गति किए हुई है जीव की, दुर्गति की हुई। थोड़ी थोड़ी सी इंच इंच जगह में भाई भाई को मारे डाला, थोड़ी सी वासना में पति पत्नी के बीच में मन मुटाव, पति पत्नी की हत्या, क्या क्या सब संसार में हो रहा है। अरे भगवान की शरण में हो जाओ, बुद्धि शुद्ध हो जाए तो बच जाओ, नहीं पता नहीं कौन सा पाप कहाँ करवा दे माया। और निरंतर नाम जप करो तभी आनंद की अनुभूति होगी जी। रंजना शाही जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मन अशांत रहता है, ये पता होने के बावजूद भी कि मन की शांति एक ही विकल्प से दूर हो सकती है, भगवान का ध्यान लगाए, जाप करें, परंतु उसी क्षण दिमाग ईश्वर की उपस्थिति का प्रमाण मांगता है। महाराज जी, भगवान का अस्तित्व हमारे हृदय में प्रकट हो, ऐसे किसका प्रश्न है? आप हैं ऐसा आपको प्रमाण मिलता है? देख सकते हैं खुद को। आप केवल दर्पण में देखकर आप अपने को स्त्री मानते हैं, सो है नहीं, सो है नहीं आप। ये आपका ढांचा है, शरीर एक ढांचा है, ना कि आप है। अंदर घुसो तो अलग अलग डिपार्टमेंट है, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, इंद्रियां है। आप कहाँ हैं? आप अपने को देखा है? ईमानदारी से बताओ, कभी अपने को देखा है? नहीं देखा ना? वही ईश्वर है जिसको देख नहीं सकते पर है। आप है, इतना तो है ना कि आप हैं। आप क्या हैं खुद अपने को नहीं जानते, जबकि आप ईश्वर के अंश हैं। तो उस महान को कैसे जान लेंगे बिना साधना के? जब साधना की जाती है तो अपने आप का साक्षात्कार होता है, उसे कहते हैं आत्मबोध। आत्मज्ञानी वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, जो अपने को जान जाता है। और जो परमात्मा को जान गया वो प्रेम को प्राप्त हो जाता है। महाराज जी, आप तो संत हैं, आपको तो प्रमाण है प्रभु का भी। नहीं, आप ये बताओ, क्या बुद्धि से आप उस परमात्मा को जान सकते हैं? अगर वो ना जाना चाहे तो जान। अरे आप में बैठा है, हम सही बात कह रहे हैं, आप ही हो। हम जो सत्य बात कह रहे हैं, गंगा जी की एक चम्मच चाहे गंगा जल निकालो या एक टैंकर निकालो, बोलोगे क्या? तो पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उस पूर्ण का जो अवशिष्य होता है, अवशिष्ट शेष भाग, वो भी पूर्ण ही होता है। तुम परमात्मा स्वरूप, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। हम लोग शरीरों में पड़ गए, इसलिए हम समझ नहीं पाते कि ईश्वर क्या है। ये अनंत ब्रह्मांड, कृति माने होता है रचना, कृति माने रचना होता है ना। ये प्रकृति है नहीं, प्रकृति है, कृति, ये प्रकृति। किसी की रचना है कि नहीं? अपने आप तो नहीं बन गई। जिसकी रचना उसे ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। किसी से पूरा तो संचालन हो ही रहा है, हमारी इच्छा से संचालन हो रहा है। समय से वर्षा हो रही है, समय से सूर्य निकल रहा है, समय से चंद्र निकल रहा है, आकाश, मृत्यु, सब अपना काम समय से कर रहे। तो कोई तो है जो सबको संभाल रहा है। जो सबको संभाल रहा है वही परमात्मा है, वही ईश्वर है। अब वो अव्यक्त है, उसके लिए साधना करनी पड़ेगी। जब तक साधना नहीं है, भजन नहीं है, तब तक उसका परिचय नहीं जान सकते। ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति, और जो ब्रह्म को जान गया वो ब्रह्म स्वरूप हो गया, वो परमात्मा स्वरूप हो गया। कहीं ना कहीं विश्वास करना पड़ता है। जैसे माँ अपने बेटे से कहती तुम्हारे पिता है, तो विश्वास कर लेता है ना। अपने पिता का परिचय सिर्फ माँ से जानता है, सिर्फ माँ जानती इसका पिता कौन है। ऐसे सदगुरु भगवान का परिचय दिलाता है। विश्वास करो, कोई कण नहीं जहां भगवान न हो, कोई क्षण नहीं जहां भगवान न हो। तुम में भगवान, यहां भगवान, सर्वत्र भगवान विराजमान है। ये जो बिजली है वही परमात्मा है, जो ऊर्जा है वही परमात्मा है। जिससे हम हिल डुल रहे हैं ना, ये परमात्मा से हिल डुल रहे हैं। जैसे कार्य अलग अलग है, उसका क्षेत्र अलग अलग। पंखा, हाइलोजन, एसी, तीनों के कार्य अलग है। एक प्रकाश दे रहा है, एक केवल हवा दे रहा है, एक शीतल हवा दे रहा है। लेकिन बिजली एक ही है ना। तो एक दुष्ट खोपड़ी में वही पावर गया, वो दुष्टता कर रहा है। एक साधु खोपड़ी में वही पावर गया, वो साधुता कर रहा है। ये जो पावर है ये परमात्मा है। ये जब रूप धारण करता है तो राम रूप, कृष्ण रूप और जगत रूप, ये सारा रूप उसी का है। अब जब तक भजन नहीं करोगे तो ऐसे अपनी छोटी बुद्धि है,
छोटी बुद्धि एकदम, बहुत छोटी। इतनी छोटी बुद्धि है कि 50 वर्ष तो 40 वर्ष तो हो गए होंगे आपको इस शरीर में रहते हुए। 50 वर्ष में 5 सेकंड भी आप अपने से नहीं मिले। कि 50 साल रहते हो, ज्यादा बड़ा घर नहीं, 3.5 हाथ का है, अपने से नापा जाए तो 3.5 हाथ का ये घर है। अपने से मिलना क्या है? हाँ, यही तो जान जाते सबसे बड़ी बात, शरीर का राग नष्ट हो जाना। हमने तो माना है कि ये जो शरीरधारी का जो नाम है यही मैं हूं। नहीं नहीं नहीं, ये तो सबको ही जानते हैं, यही रह जाता है, जला दिया जाता है। बोले वो निकल गया जो था, तो था कौन? उसी की तो बात कर रहे हैं। था कौन? वही परमात्मा, वही परमात्मा, दूसरा कोई नहीं है, वही परमात्मा है। यही तो छुपा छुपी का खेल है, वो आपके अंदर छुपा है, आप बल के छुपा है, आप ही आप। जब खोजने गए तो जब वो मिला तो खोजने वाला नहीं मिला। समझिए, जब तक खोजते रहे तब तक मैं रहा, और जब खोजने से खोजने वाला जो खोज पाया तो खोजने वाला नहीं रहा। उसको कबीरदास जी कहते, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं महाराज जी, मैं कौन है इसमें और मेरा कौन है? मैं परमात्मा है, मेरा परमात्मा है। मैं परमात्मा है और मेरा परमात्मा है। अब मैं देहधारी पुरुष हो गया तो मेरी माया हो गई, मैं देहधारी स्त्री हो गई तो अब माया फैल गई। मैं शुद्ध ब्रह्म है और मेरा जो कुछ है वो सब ब्रह्म है, क्योंकि सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्त किंचन, उस ब्रह्म के सिवा कुछ है ही नहीं। तो हम, मेरा जो कुछ है वो सब ब्रह्म ही है। क्या सुनने मात्र से इसका ज्ञान हो जाएगा? नहीं, नायमात्मा प्रवचने न लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन। ये आत्मबोध न प्रवचन से प्राप्त होता है, न प्रवचन सुनने से प्राप्त होता है, ये भजन करने से प्राप्त होता है। खूब नाम जप करो, भजन करो और शास्त्रों का स्वाध्याय करते रहो। और सोई जा नहीं जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हें ही तुम्हें होए जाए। कितनी बढ़िया बात गोस्वामी जी कह रहे। वही जान पाता है जिसे आप जना दो, जो जान गया वो आप ही आप हो जाता है, तुम्हें तुम्हें हो जाए, वो भगवत स्वरूप हो जाता है। अब नाम जब करो सखी तो धीरे धीरे समझ में आ जाए भगवान का। जी, मेरी मदर की कुछ अर्सा पहले डेथ हुई, वही सब कुछ थी। अब देखो, इसका नाम मृत्युलोक है और डेथ किसी की होती नहीं है, मृत्यु किसी की नहीं होती, परिवर्तन हो जाता है। जल तत्व जल में मिल गया, अग्नि तत्व अग्नि में मिल गया, वायु तत्व वायु में, पृथ्वी तत्व पृथ्वी में मिल गया, आकाश तत्व आकाश में चला गया, और जो अंदर परमात्मा का अंश है वो परमात्मा में मिल गया। अगर वो मोक्ष को नहीं प्राप्त हुआ तो अपने कर्म अनुसार दूसरे शरीर को चला, मरा कोई नहीं। रूप परिवर्तन, शरीर परिवर्तन, इसे हम मृत्यु मानते हैं, और नए शरीर में जाना उसे जन्म मानते हैं। मरा नहीं। वही अगर मोक्ष को प्राप्त नहीं हुआ तो अगला जन्म धारण करेगा, पशु पक्षी मनुष्य देवता, जिस कर्म के अनुसार। मरा तो है ही नहीं। मरा कौन? मेरा माना हुआ संबंध। ये मेरे पिताजी थे, ये मारा, ये मेरी माँ थी, ये मेरा पुत्र था, ये मेरी पुत्री थी, और जहां उसका परिवर्तन हुआ कर्म के अनुसार तो हम मान लेते हैं वो मर गया। कुछ नहीं मरा, कुछ भी, किंचन मात्र भी कुछ नहीं मरा, पर रूप परिवर्तन हुआ, बिखर गया, आगे जाके समिट गया। पंचभूतों का रूप बल गया। बोले अब चिड़िया, अब भैंस, अब कुत्ता, अब भूत, अब देवता, जैसा कर्म हुआ उसके अनुसार नए शरीर को ग्रहण कर लिया। वो कभी मरता नहीं, जो तुम हो कभी मरते नहीं, और ये शरीर एक जैसा कभी नहीं रहता, इसका प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है। देखो, एक समय था बालक थे हम, एक समय था मुच्छ नहीं निकली थी। अब वो तारीख है नहीं याद जब मुच्छ निकली, किसी को याद है? हम ही माँ के गर्भ में रहे, लेकिन 1 सेकंड का विज्ञान हो तो हमें बताओ, 1 सेकंड का, कि माँ के गर्भ में कैसा लग रहा था। 1 सेकंड का विज्ञान नहीं, हम सब माँ के गर्भ से ही आए। ये भगवान की दुरंत माया है। जब तक हम भजन नहीं करेंगे तब तक ये हमारे ज्ञान को ढक लेती है। ऐसा लगता है कहाँ भगवान, भगवान होता है तो ऐसा वो है
लेकिन कर्म के अनुसार आपको भोग भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। हमारी बात मान लो, कोई किसी को दुख सुख नहीं देता, हमारे कर्म ही हमको दुख सुख देते हैं। केवल हम यहाँ कर्म करने के लिए इस शरीर को पाया है, मैं ये शरीर नहीं हूं, ये शरीर छूटेगा। ये केवल कर्म करने का एक यंत्र है। अच्छे कर्म कर लो या बुरे कर्म कर लो, क्या हमको ऐसा ज्ञान है? नहीं है। ये शरीर यंत्र है, ऐसा ज्ञान नहीं है। हमको ये ज्ञान है मैं ही शरीर हूं, मैं ही भोगता हूं, मैं ही करता हूं। तो कैसे जान पाओगे अपने को? करता भोगता अहंकारी मूढ़ आत्मा होता है। अहंकार भी मूढ़ आत्मा, करता हम इति मन्यते, वो अंधकार में है, वो कैसे जान सकता है अपने स्वरूप को? तो गुरु कृपा करें, उनके द्वारा साधना की जाए, तब हमारे अंदर ये ज्ञान। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। और हम परमात्मा के हैं, इसकी पहचान बाप का लक्षण बेटे से मिलना चाहिए। क्यों? बाप का लक्षण बेटे से मिलना चाहिए ना। तो हमारे जो प्रभु हैं वो अविनाशी हैं और हमारा स्वरूप अविनाशी है ना। अगर थोड़ा भी ज्ञान है तो इतना तो पता है कि हमारा स्वरूप अविनाशी है, ये रूप विनाशी है। दूसरी बात, हमारे अंदर एक चाह रहती है इस प्रमाण में कि हमारा स्वरूप अविनाशी है, मैं कभी मरूं ना। अमर होने की चाह होती ना, क्योंकि मेरा पिता अमर है, मेरा पिता अमर है, परमात्मा अमर है ना। दूसरी बात, परमात्मा सुख समुद्र है। हम सब सुख चाहते हैं कि नहीं? और ऐसा सुख चाहते हैं जिसमें दुख किंचन मात्र ना हो। ऐसा सुख चाहते हैं ना सब, हमें दुख किंचन मात्र ना हो और सुख ही सुख मिले। क्यों? हमारा पिता सुख सिंधु है। तीसरी बात, प्रेम। परमात्मा प्रेम रूप है। हम सबके अंदर एक प्यास रहती है, कोई मुझे प्यार करे, केवल मुझे प्यार करे, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, मुझे प्यार करे। ऐसा यहां कहीं नहीं है। वो केवल परमात्मा से ही प्राप्त होता है, क्योंकि परमात्मा ही प्रेम स्वरूप है। कई ऐसे लक्षण हैं, जैसे हम नंबर 1 होना चाहते हैं जिस डिपार्टमेंट में, क्योंकि हम नंबर 1 के हैं उसका नंबर कोई भी महात्मा उठाएगा तो ऐसे कहेगा ना, परमात्मा वो नंबर 1 है ना, वो नंबर 1 है तो हम है ना उसके बच्चे। हम अविनाशी, मरना नहीं चाहते, हम सुख सिंधु, हम सुख चाहते हैं, हम अमर होना चाहते हैं, हम नंबर 1 बनना चाहते हैं। ये सब हमारे पिता के लक्षण हैं। बाप के लक्षण बेटे में आते हैं ना। हमारे पिता परमात्मा है, उनके हम बच्चे हैं, उनके हम अंश हैं, इसलिए हमारी ये चाहते हैं। अपने अंदर ढूंढ के देखो तो आपको लगेगा हम सबसे अलग हैं, इन चेहरों से सबसे अलग है। और जब अंदर वाली पहचान हो जाएगी तो लगेगा हम ही सबके अंदर है, दूसरा कोई नहीं। एक कनेक्शन, एक। इसकी बिजली का हम अलग है, इसकी बिजली का हम अलग है, तो प्रमाण भी दे सकती कि तू केवल हवा देती, मैं लाइट। पर सही पूछो, अगर बिजली का रहस्य जानते हो तो एक ही बिजली है। ऐसे हम सब में एक ही बिजली है, कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई दूर नजदीक नहीं। वो हम सब एक बिजली से चल रहे हैं, एक हैं। सही पूछो तो पूरे विश्व ब्रह्मांड में जितने जीव हैं सब एक ही परमात्मा के संचालन से चल, वही परमात्मा सब कुछ बनाओ। अब ये ज्ञान जिस समय आ गया तो वही महात्मा हो जाता है। सब महात्मा सुदुर्लभा। अब ये ज्ञान ऐसे बातों से तो होगा नहीं, डट के भजन करना पड़ेगा, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना पड़ेगा, मन पर विजय प्राप्त करना पड़ेगा, तब जाके बोध होता है। जी सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, बट ऐसे कभी कभी कठिन भी लग रहा है कि इतना आसान। हाँ, व्यवहार में तो बहुत कठिन है। कोई हमसे गलत व्यवहार करे उसे परमात्मा बनेंगे। वो हमें मार रहा है, गाली दे रहा है, हे परमात्मा आपकी जय हो। तो ऐसा संतों ने कहा है, ऐसा संतों ने करके दिखाया है कि जो उनको मार रहे हैं, मार कोड़े खाल खींच रहे हैं और बोले हरि बोल करता है, तो वो मुस्कुरा के बोले अब तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा, क्योंकि तुमने 2 बार हरि बोल का, अब तुम्हारा कल्याण ले। जो मार रहे हैं उनके कल्याण की उनको चिंता है, जो मार रहे हैं उनके सुख की चिंता है। यही तो महात्माओं का हृदय होता है, यही तो भक्तों का हृदय होता है। तो कभी माँ जी एक निवेदन था, जैसे पन्ना वाले नहीं आ पाते यहाँ कोई कुछ लोग, लेकिन श्री जी के वहाँ ठाकुर जी के दर्शन तो वृंदावन में ही रहते हैं। वो वृंदावन में इसीलिए तो गए हैं ना, गए तो इसीलिए है ना। जैसे श्रीनाथ जी, गोविंद देव जी,
जुगल किशोर जी, ये मदन मोहन जी, ये हमारे ठाकुर वृंदावन से क्यों गए हैं? इसीलिए गए हैं कि सब लोग वृंदावन वास नहीं कर सकते, तो जहां इन ठाकुरों का आश्रय लेकर वास कर रहे हो वो वृंदावन का ही लाभ मिलेगा, क्योंकि वृंदावन के तो ठाकुर जी है। गीता प्रसाद चेयरमैन, गीता प्रसाद चेयरमैन। अच्छा जय जय जी गोविंद का जी और ग्रामीण सुखदास जी महाराज, उनका बहुत छपा है। जी जी जय जय जी उनका मुझे व्यक्तिगत मिलते थे। जी जी। अरे हमारे घर पे आते थे सांशेर जी, भाई जो स्वामी जी। अच्छा हाँ, उम्र हमारा 96 हो गया। 96 वर्ष। हाँ, बहुत। जय जय जी गोविंद के घर जाता था, मैं रोटी खाता था वहाँ। जी जी हाँ, स्वामी रामचंद्र जी मुझे बोले जी कि ईश्वराम जी विराटनगर में जय जय जी गोविंद का मुझे बुलाया। बोले स्वामी जी मैं कुछ तो लीला साधारण आदमी की तरह करता हूँ, कुछ लीला राम कृष्ण भगवान की तरह करता हूँ। जी जी हम सर्वज्ञ हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये जय जय जी गोविंद का बोले राम सुखदास जी 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 वो राम सुखदास जी मुझे बोले विराटनगर में 78 में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आज महाराज 65-60 वर्ष तो उनको सही गए हुए हो गया। जी जी 22 मार्च 71 को भाई जी गए थे। जी जी कितना बरस हो गया? जी 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 जी। हम तो उनकी वाणी के ही सहारे हैं। जब तक सुनता जब तो मैं आया हूँ। आपकी YouTube पे गाली सुनी है मैंने। जी जी जी। आपका दर्शन करके मुझे आनंद हुआ। हमें दर्शन से आनंद हुआ क्योंकि हमारे गुरुजन भाई जी पूज्य जयदयाल जी, इनसे आप मिले हैं। ये हम मान लो आप उनसे मिले तो हम आपसे मिल रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि मैं उन्हीं से मिल रहा हूँ। अजय महाराज उनका लेख लिखने का जी काम मेरा पड़ा। जयदयाल जी का साधक संजीवनी लिखने में बहुत बड़ा हाथ है इनका। जी जी। और साधुकों के लिए बड़ा अमृत है साधक संजीवनी, बड़ा अमृत है। हमसे जब कोई पूछता है गीता की टीका कौन सी पढ़ूं, तो हम कहते हैं स्वामी जी महाराज ने जो सरस और सरलता पूर्वक। तो महाराज रामचंद्र जी क्या कृपा थी, 4 घंटे वृंदावन में एकांत में ले जाते जंगल में जी और वहां बात करते। जी जी नहीं अकेले से जी गीता जी 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 उनकी बड़ी कृपा है। जी जी संतों की बड़ी कृपा। जी जी मैं कह नहीं सकता, जी। उनका मैं ऋण चुका नहीं सकता। 96 वर्ष बहुत उम्र होती है। बहुत उम्र होती, बिल्कुल बिल्कुल। आपके ऊपर बहुत कृपा है। हाँ, 50-56 वर्ष समझ रहा रामचंद्र दास जी से। जी 2001 में मैं LLB में पढ़ता था। जब 2001 में मेरा संबंध हुआ, 2005 3 जुलाई को उनका सिर गया गीता भवन में। जब तक मेरा समझ रहा जी कितनी उनकी कृपा थी। बिल्कुल। एकांत में महाराज चिच्चा जब वृंदावन में ले जाते अकेले, 6 बजे प्रार्थना खत्म हुई, गाड़ी में बैठे दोनों चले जाते। फिर भाई जी के दर्शन करवाते, फिर छोड़ते। मेरे पर कृपा का क्षण है। बहुत बहुत इधर से गए। आप सब ये शादी है आप महाराज मैं तो सम्मान लायक नहीं हूँ, मैं तो चरणों की धूल लायक हूँ। हाँ, मैं सम्मान लायक नहीं। जैसे मेरी 8 साल की बिटिया है, तो जैसे मुझसे कुछ भी मांगती है या कुछ भी कहती है तो मैं उसको बोलता हूँ नाम जप करो, राधा राधा लिखो। तो घर वाले बोलते हैं कि ऐसा मत किया करो, उसको ब्लैकमेल मत किया करो। तो मुझे उससे अच्छा भक्ति के संस्कार बनते हैं बच्चों में, और यही संस्कार जाकर के आगे उनको अच्छा एक व्यक्तित्व प्रदान करते हैं। देखो हमारे भारत की राष्ट्रपति भी देवी ही है। अगर हमारे बच्चों में या बच्चियों में अच्छे संस्कार बने तो हमारे समाज की सेवा करेंगे। ये अच्छे संस्कार है, अच्छे संस्कार दीजिए। ऐसा ब्लैकमेल हाँ ले बात दीजिए महाराज, भक्ति हो। निरंतर नाम जब बस चलता रहे भगवान का। जब पवित्र अवस्था हो तो गुरु मंत्र, उन्हें हर समय नाम जब चलता रहे, इससे बड़ी कोई साधना नहीं है। अंदर ही अंदर सुमिरन चलता रहे भगवान का। भगवान के स्मरण मात्र से संसार का आवागमन नष्ट हो जाता है। जा सुनाम भव भेषज हरन घोर त्रिशूल, सोई कृपाल तुहि मोहि पर रहो सदा अनुकूल। उन्हीं की कृपा से उनका नाम जब चलता है, खूब निरंतर नाम जप करते रहिए। राधा राधा
राधा राधा राधा। आपको देख करके एक ऐसा भाव मन में आ रहा है जैसे श्री राधे का अलंकृत वाम बाहुम स्वच्छंद वक्री कृत दक्षिणांग्रिम वंशीधरम सुंदरम मंदहासम भ्रूमंडला मोहित कामराशिम। आपके दर्शन करके ऐसा लगता है जैसे यमुना में स्नान कर रही कोई देवी और किसी पथ के ऊपर में चले तो उसके नेभी के कोने के भाग से बिंदु 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 जल उनके पीछे निपतित होता हुआ चलता है। तो जब श्री प्रिया जी श्री श्याम सुंदर के विरह समुद्र में स्निग्ध होती हुई श्री वृंदावन की वीथी में विचरण करती हैं तो उनके भी नेभी के आंचल के भाग से बिंदु बिंदु नहीं सप्त सिंधु निपतित होते हैं। वैदिक सिंधु, वात्सल्य सिंधु, मृदक छविरूप सिंधु। तो जब पानी की बूंद धरती पर गिरती है तो टकरा कर उछलती है, उछटित होती है। तो ठीक वैसे ही किशोरी जी से उछल करके यह रस वृंदावन में आ गया। वृंदावन की दूरवाओं का आस्वादन करने से वह रस गैयाओं में आ गया और गैयाओं का दुग्धासन करने से बहता हुआ रस आपके द्वारा प्रकट होता है। राधा 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 राधा। हर समय खुशहाल रहना कोई आपसे सीख ले, सब में रहकर अलग रहना कोई आपसे सीख ले। ये तो बड़ी गजब की पकड़ सब जीते हैं, सब जीते हैं जीने के लिए ये व्याध है, जी जी कर मरना कोई आपसे सीख ले, कोई आपसे सीख ले। सुख में सुखी दुख में दुखी ये सब नर जानते हैं, हर समय राधा नाम में जीना कोई आपसे सीख ले। राधा 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 राधा
राधा राधा इतना तो कबहू हसीने हो इतना कबहू हसीने हो सुनहु कृपालु किशोरी राधे मात्र्यम्बकञ्जजामहे शुभं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता तो गङ्गातरङ्गरमणि यजटाकलापं गौरी निरन्तरविभू श्रितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं व्रतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। महाराज जी बेलपत्र माला है भगवान कोल चिते हो इतना तो कबहू हसीने हो तुम मोही मिलो मिलो ना कृपा निधि मोको ढूंढत तो भटके हो तुम मेरी सुनो सुनो ना किशोरी मोको तो नित दीन रटे हो तुम मेरी बात मेरी बात तुम मेरी बाह गहो ना गहो हंसी भुज पसार मुसो विनय करे हो तुम मेरे दृग पहुँचो मत पहुँचो पैमो सो नित दृग नीर ढरे हो अति नीच कहा मुख मांगो इतनी तो तौ आस पूजे हो भोरी नेम बढ़े तुम ही सो भोरी नेम बढ़े तुम ही सो सब जग सो संबंध छुड़े हो इतना तो कबहू
दे हो। राधा 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 ओ राधा 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 श्री 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 राधा 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 श्री राधा 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 नमः पार्वती पतये हर हर। एक ही नीचे का जलाधर एक ही बनाया है और ऊपर के अलग अलग 12 ज्योतिर्लिंग के हिसाब से 12 ज्योतिर्लिंग हैं। जो इसमें रखेंगे तो उस हिसाब से वो बन जाता है। जो जैसे स्वरूप ये त्र्यंबकेश्वर है। इसके अंदर त्र्यंबकेश्वर का बनाया है जो इसके अंदर है ब्रह्मा विष्णु महेश। अच्छा जी। और बाकी ये भी प्रभु इसमें बैठ। अच्छा बहुत सुंदर बहुत सुंदर। ये केदारनाथ। अच्छा बहुत सुंदर बहुत। ये भीमाशंकर का है जो 2 भागों में विभाजित है। लाडली राधा स्वामिनी राधा लाडली राधा स्वामिनी राधा स्वामिनी राधा स्वामिनी राधा स्वामिनी राधा स्वामिनी राधा लाडली राधा स्वामिनी राधा